वेलकम बैक टू KCPH TV। और हम बात जहाँ से ख़त्म करी है हम वहीं से शुरू करेंगे। और मैं आपको सिखा रही थी 4 तरह की ज़मीन के बारे में, और मैंने आपको कहा कि 4 तरह की ज़मीन 4 तरह की दिल की कंडीशन है, और आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी कंडीशन है। और उसके बाद मैं आपकी मदद करूँगी कि कैसे आप अगर सेकेंड टाइप का लैंड है तो आप फोर्थ टाइप के लैंड में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप थर्ड टाइप का लैंड है तो भी आप फोर्थ टाइप का लैंड कैसे बन सकते हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी सीजन में फोर्थ टाइप का लैंड थे और आप टेम्पटेशन परेशानियों की वजह से दोबारा सेकंड या थर्ड टाइप का लैंड बन गए, तो मैं आपकी मदद करने जा रही हूँ कि आप वापस प्रोग्रेसिवली कैसे फोर्थ टाइप का लैंड बन सकते हैं जो बियर फ्रूट करता है, जो हार्वेस्ट लेकर आता है। अब हम पढ़े, हम उसमें हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जरा कंपैरिजन करेंगे। हम मरकज 4:13 को भी खोल के रखेंगे और साथ साथ हम मती 13 को भी खोल के देखेंगे। और इससे क्या होगा कि हम कंपेयर कर सकेंगे। अब पहली तरह की जमीन क्या थी, स्टोनी ग्राउंड था। अब आप इमेजिन करें, अगर सीमेंटेड फ्लोर है तो उस पर कौन प्लांट्स लगाता है। सीमेंटेड फ्लोर पर आप प्लांट्स नहीं लगा सकते क्योंकि वो क्या है, वो राह के किनारे, वे साइड है। स्टोनी ग्राउंड में, सॉरी, वो वे साइड है। वो क्या है, राह के किनारे। राह के किनारे क्या है, रास्ता कैसा होता है, आप जानते हैं कि सड़कें कैसी होती हैं, वो सारी सीमेंटेड होती हैं। तो सीमेंटेड चीज पर आप कितने भी सीड्स फेंकेंगे, क्या आप अपने फ्लोर को देखते हैं अपने घर के। इस वक्त आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे देखिए फ्लोर की तरफ, और देखिए अगर आप इस पर सीड फेंक देंगे, आप चावल का दाना फेंकेंगे, आप दाल का दाना फेंकेंगे, आप टमाटर का दाना फेंकेंगे, क्या वो ग्रो करेगा? नहीं, वो ग्रो करेगा क्योंकि वो फर्श पे गिरा है, वो राह के किनारे गिरा है। और वो ग्रो कर सकता है? वो नहीं ग्रो कर सकता। इसी तरह पहली तरह के लैंड को सबसे पहले डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि पहली तरह का लैंड राह के किनारे क्यों है और उसको राह के किनारे क्यों कहा गया है, और कैसे शैतान उसके ऊपर एक्सेस रखता है। यहाँ पर वो कहता है पहली तरह के लैंड के बारे में, कहता है, और जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है, ये वो है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फील फोर आकर उनसे कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। फर्स्ट कंडीशन आप देख सकते हैं कि आप क्या ये पर्सन है। वो कह रहा है पहली तरह के लोग वो हैं जिनसे शैतान आकर उनको अटैक करता है और उनसे कलाम चुरा के ले जाता है। अब उनको क्यों लेके जाते हैं, मती उसके 13 बाप में बड़ी अच्छी उसकी एक्सप्लेनेशन है। तभी मैंने कहा हम कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके और आपको पता चले कि जो बात मैं आपको सिखा रही हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं सिखा रही, वो मैं आपको वर्ड के थ्रू सिखा रही हूँ। वो मेरी चॉइस नहीं है, मैंने खुद से अपनी डॉक्ट्राइन नहीं बनाई है, ये वर्ड ऑफ गॉड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, वो कहता है मत्ती की इंजील उसका 13 बाब 18 से पढ़ते हैं। कहता है बस बोने वाले की तमसील सुनो, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया जाता है। आमीन। अब सुने, कह रहे जब एक इंसान ने खुदा की बादशाही का कलाम सुना, जब राह के किनारे कौन है, राह के किनारे वो लोग हैं जब उन्होंने बादशाही का कलाम सुना और सुनते ही क्या हुआ कि शरीर आकर उनसे चुरा के ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब शरीर ही आके हमसे चुरा के ले जाता है तो हम क्या करें, हम शरीर को या शैतान को कैसे रेजिस्ट करें। कलाम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। अब ये है कि वो कहता है और समझता नहीं है। अगर आपको खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही तो 100% चांसेस है ये एक वाहिद जमीन है जिस पर शैतान फुली एक्सेस करके इमीडिएटली जैसे ही वर्ड गिरा साथ ही वो वर्ड को चुरा के ले जाता है। फर्स्ट टाइप ऑफ लैंड, अगर आप मेरा सबन सुन रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप फर्स्ट टाइप ऑफ लैंड नहीं है। आप सेकंड हो सकते हैं, थर्ड हो सकते हैं, पर आप सेकंड और थर्ड हैं तो होपलेस मत हो, आप उसमें फोर्थ टाइप ऑफ लैंड भी बन सकते हैं। पर अगर आप फर्स्ट टाइप ऑफ लैंड अपने अराउंड देख रहे हैं, जिस इंसान को खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो क्या करेगा, वो इमीडिएटली अपने आप को शैतान के सामने एक्सपोज कर देता है। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि खुदा का कलाम आपके दिल में उतरे। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज से क्या होगा,
कि जितना ज़्यादा आप खुदा के कलाम से वाकिफ़ होते जाएंगे, आप सच्चाई से वाकिफ़ होते जाएंगे, आप आज़ाद होते जाएंगे। और तुम सच्चाई से वाकिफ़ होकर सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कलाम को समझने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है, और नॉलेज कहाँ से मिलेगा? खुदा के कलाम से। और इस वक्त मैं आपको क्या दे रही हूँ? मैं आपको अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ कलाम दे रही हूँ। आपको पता है प्रीचर्स क्या करते हैं? प्रीचर्स खुदा के कलाम को प्रोक्लेम करते हैं, पर टीचर्स खुदा के कलाम को एक्सप्लेन करते हैं। और जो मेरी कॉल है, मेरे पर टीचर की कॉल है, और जो मेरा कलाम को एक्सप्लेन करने का तरीका, कलाम को समझने का भी तरीका है, वो एक्चुअली ऐसा है जैसे एक टीचर का होता है। सो मैं वर्ड को एक्सप्लेन करती हूँ, मैं वर्ड टू वर्ड, डॉट टू डॉट, लाइन अपॉन लाइन, प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट, हेयर लिटिल एंड देयर लिटिल, मैं आपको डॉट टू डॉट एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वी कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस, क्योंकि ये हमारे एक्सेस में है, और आप 15 मिनट्स के वीडियो से वर्ड को लर्न कर सकते हैं। अब मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी कि अंडरस्टैंडिंग खुदा के कलाम की लेने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब जब आप कांस्टेंट काफ़ी देर तक नॉलेज में बैठेंगे, तब आप खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग में चलना शुरू करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइप ऑफ लैंड है, तो आपकी कंडीशन एक्चुअली होपलेस है, क्योंकि शैतान जो है वो आप पर इजीली अटैक कर सकता है, एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको वर्ड की समझ ही नहीं, आपको वर्ड की ना इंपॉर्टेंस पता है, ना इंटेग्रिटी पता है, और ना वैल्यू पता है। और आप कहेंगे दिस थिंग डजंट वर्क, और आप इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मिसाल की किताब उसके 4 बाब के 7 आयत में क्या कि अपने तमाम हासिलात से विजडम को हासिल कर। वो कह रहा है अपने तमाम जो भी आपका ट्रेजर है उससे किसको हासिल कर? वर्ड को हासिल कर, विजडम को हासिल कर। आपको पता है एक जगह पर खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील दी थी, और वो तमसील ये थी कि खुदा की बादशाहत ऐसे है कि एक शख्स को पता चलता है कि फलाने लैंड में एक खजाना है, और वो क्या करता है कि उस खजाने को पाने के लिए वो पूरा लैंड खरीद लेता है। आपको पता चलता है कि खुदा की बादशाहत खुदावंद के कलाम में, तो आप क्या करेंगे? आप खुदा के कलाम से आंखें नहीं उठाएंगे, दिन और रात इस पर ध्यान देंगे। आप क्या, कौन बंदा दिन और रात खुदा के कलाम पर ध्यान दे सकता है? जिसको खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग है। आपको अगर खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी अकल तारीक हुई हुई है, आप डार्कनेस में चल रहे हैं। इफिशियंस मैंने इंग्लिश बाइबल में खोल के रखा था आप लोगों के, आप उर्दू में पढ़ सकते हैं, पर इंग्लिश बाइबल में ज़रा ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्ड्स लिखे हुए थे, क्लैरिटी के साथ लिखे हुए थे, तो मैंने कहा वहीं से पढ़ लेते हैं। कहता है, This I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. आप अपनी एम्प्टीनेस या अपने खाली दिमाग के साथ मूव नहीं कर सकते। आपके पास खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एम्प्टी माइंडेड हैं, आपको खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो चोर आके आपको चुरा के ले जाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। अगर वो आपसे सबसे कीमती चीज़ जिसने आपके अंदर चेंज को प्रोड्यूस करना है, और जो है खुदा का कलाम, उसी को चुरा के ले जाता है, तो आपकी ज़िंदगी में चेंज कैसे आएगा? आमीन। क्या आपको मेरा पॉइंट समझा है? अगर शैतान आपके अंदर से वर्ड ऑफ गॉड को ही चुरा के ले जाता है, आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके अंदर चेंज प्रोड्यूस होगा? नहीं, आपके अंदर चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ पर वो कहते हैं, फिर वो कहते हैं having the understanding darkened, being alienated from the life of God, यानी कि आपकी अकल जो है ना वो तारीकी के फर्जंदों जैसी हो जाएगी। ऑल्दो आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया होगा, पर क्या है आपकी अकल क्या बंद हुई है, डार्कनेस में मूव करें। तो क्या आप डार्कनेस में मूव करना चाहते हैं? नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको वर्ड की अंडरस्टैंडिंग को रिसीव करना होगा। आपको खुदा के कलाम को ओपनली और बड़े दिल के साथ सुनना होगा, और जब आप खुदा के कलाम को सुनना शुरू करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, जितनी ज़्यादा आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उतने ज़्यादा आप इनलाइटेंड होते जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? हम ये सीख रहे हैं कि जो पहली तरह की ज़मीन है वो वे साइड है। सीमेंट पर कभी भी कोई सीड सो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फल लेकर आएगा नहीं, और बाकी परिंदे आकर उसको चुग कर, यानी कि उसको खाने के लिए ले जाएंगे। शैतान आपसे, आपके पास एक ही कीमती चीज़ है, और वो खुदा का कलाम है। और अगर आप शैतान को अलाउ करते हैं कि वो आपकी लाइफ में से खुदा के कलाम को चुरा के ले जाए, तो देन गेट रेडी। आप ब्लेम करते रहेंगे कि वर्ड काम नहीं करा, पर आपके पास वर्ड की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और जब तक आपके पास वर्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वर्ड का नॉलेज नहीं है, तो वर्ड का सीड प्लांट करना इम्पॉसिबल है।
आप वर्ड का सीड प्लांट नहीं कर सकते अगर आपके पास वर्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो वर्ड की अंडरस्टैंडिंग पहले ले और उसके बाद उसके सीड आप ऑटोमेटिकली प्लांट करने लग जाएंगे। और सेकेंड और थर्ड टाइप ऑफ लैंड की फिक्र ना कीजिए, आप फोर्थ टाइप ऑफ लैंड बन जाएंगे। और फोर्थ टाइप ऑफ लैंड क्या है, वो हर कंडीशन में वर्ड ऑफ गॉड पर खड़ा रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लैंड पे, और सेकेंड टाइप ऑफ लैंड के बारे में अगर हम पढ़ें तो वो कहता है, और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फी अल्फोर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते बल्कि चंद रोजा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फी अल्फोर ठोकर खाते हैं। और इसको अगर हम दूसरी मत्ती की इंजील में पढ़ें तो वो इसके बारे में कुछ इस तरह कहता है खुदा का कलाम, और जो पथरीली जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और फी अल्फोर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फी अल्फोर ठोकर खाता है। मेजॉरिटी लोग सेकंड टाइप ऑफ लैंड हैं, यानी कि वो खुदा से प्यार करते हैं, वो खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं, वो आज भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो रिसीव करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, बट चेंज आएगा कैसे उसकी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले रहे हैं, बजाय कि वो जिस चीज़ ने चेंज प्रोड्यूस करना है उसको अपने दिल में सो करें। अब वो क्या करते हैं, आपको खुदा की बादशाहत का कलाम सुनाया गया, आपने उस कलाम को एक्साइटमेंट में एक्सेप्ट किया, आपने उसको कबूल किया, और जैसे ही आपने कबूल किया तो उसके बाद क्या हुआ, आपके ऊपर कलाम के सबब से जब मुसीबत आती आप क्या होते हैं, आप एकदम से ऑफेंडेड हो जाते हैं, या तो आप कलाम को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं या आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। जब आप कलाम को या अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर से कलाम चोक हो जाता है और आप भी क्या रह जाते हैं, आप बेफल रह जाते हैं। मोस्ट आप देखें आप पर जुल्म बर्पा क्यों होता है, कलाम के सबब से। ऐसे आपने ये नहीं कहना भाई मेरी किस्मत ही बुरी, मेरे साथ तो होता ही है, मैं तो हमेशा बैड लक का शिकार है। नो, अगर आप वर्ड पर बिलीव कर रहे हो, आप कह रहे हैं वर्ड पढ़ने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो एनिमी आपका एक एडवर्सरी है जो नहीं चाहता कि आप वर्ड में इस्टेब्लिश हो। वो क्या करेगा, वो बार बार आकर आप पर अटैक करेगा, वो आपको ऊपर लोगों को आपके खिलाफ पफ करेगा ताकि लोग आके आपको तंग करें, और आप क्या करेंगे, आप एकदम से ऑफेंडेड हो जाएंगे। और जब भी जो ऑफेंस है ना, ऑफेंस आपके अंदर से खुदा के कलाम को चोक कर देगा, आप जल्दी से क्विट कर जाएंगे। आप खुशी से कबूल कर लेना और जड़ ना रखना। जड़ रखने का मतलब ये है कि अगर कोई पौधा गहरी मिट्टी में नहीं लगाया जा रहा तो वो लंबा तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसका रूट सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा और वो जल्दी से शूट सिस्टम निकाल लेगा, पर क्योंकि वो ज्यादा लंबा होगा तो वो गिर जाएगा क्योंकि उसकी जड़ मजबूत नहीं है। इसी तरह जितनी गहरी आपकी जड़ है खुदा के कलाम में, आपने जो बीज बोए हैं उस कदर ज्यादा आपका प्लांट ग्रो करेगा, प्रॉस्पर करेगा और आपको फ्रूट मिलेगा। अब लोग क्या चाहते हैं, लोग कहते हैं कि उनकी जड़ छोटी लगी होती है पर वो चाहते हैं कि इमीडिएट उनको रिजल्ट्स मिले, और जब उनको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते और कलाम की सबब से मुसीबत आती है, यानी कि उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उनको कोई चैलेंज कर रहा है, या वो एंगर इश्यू से डील कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी से ऑफेंसिव हो जाते हैं। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो वो क्या करते हैं, वो ऑफेंसिव होके वर्ड को अपने अंदर से चोक कर देते हैं। क्या आपने वर्ड को अपने अंदर से चोक करने देना है? मैंने कहा कि आपको शूट सिस्टम की ज्यादा फिक्र पड़ेगी, आपको मट्टी से ऊपर जो रिजल्ट आ रहे हैं उनकी फिक्र पड़ेगी, जबकि आपको क्या करना है, मट्टी से ऊपर रिजल्ट लाना खुदा का काम है। आपका काम है कि आप बीज को बोएं, आप जड़ लगने दें, और जितनी गहरी जड़ होगी उस कदर ज्यादा आपका पौधा बड़ा होगा। डोंट फॉरगेट कि खुदा ने कहा था कि राई का दाना सबसे छोटा है लेकिन जब ग्रो करता है तो सारे सीड से ज्यादा बड़ा प्लांट ग्रो करता है क्योंकि उसका शूट सिस्टम ज्यादा बिग लगा होता है। सो जड़ होना इंपॉर्टेंट है। वर्ड ऑफ गॉड में रूट्स होना जरूरी है। अगर रूट्स नहीं है तो आपका शूट सिस्टम कमजोर है और जब भी आप पर कोई प्लांट आके बैठेगा तो गिर जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम लेकर आएगा तो आप खुद इतने उलझे होंगे कि आप उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप खुद टेम्पटेशन का शिकार हो जाएंगे क्योंकि आपकी कोई रूट्स नहीं है खुदा के। और यूजुअली इन लोगों के साथ होता है, यूजुअली ये उन लोगों के साथ होता है जो किसी का सरमन प्रीच करे। यूजुअली उन लोगों के साथ होता है जिनके पास अपना वर्ड नहीं होता और वो हर बार गिर जाते हैं क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करें या फिर वो कोट करें किसी को, फलाना पास्टर ये कहता है, वो ये कहता है।
आपको खुदा क्या कह रहा है आप वो प्रीच करें। आपको खुदा क्या कह रहा है, क्या आपसे खुदा ने डायरेक्ट बात की है और खुदा करेगा आपसे वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू। इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।